Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 73 or lesson 23. In this part, we shall read about interrogative sentence in past indefinite tense. तो आइए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट में प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके नियम क्या हैं और उसमें कैसे कैसे कहाँ किस किन चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल में इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हम बनाने जा रहे हैं, जिसका रूल है डिड यानी निगेटिव सेंटेंस में जो डिड का इस्तेमाल हुआ उसी डिड का इस्तेमाल हम सबसे पहले करेंगे और डिड का पहला लेटर जो अल्फाबेट है उसको कैपिटल से लिखेंगे। और आपको साथियों, दोस्तों के बच्चों बताया जा चुका है कि जब डिड का इस्तेमाल होगा, चाहे बीच में डिड का इस्तेमाल हो चाहे पहले डिड का इस्तेमाल हो, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लगती है, उसमें क्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। एज यूजुअल, पूर्व की भांति क्रिया एज ए यूज्ड इन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। कैसे? तो आइए एक एक वाक्यों को देखा जाए और इसको पढ़ा जाए कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए, क्या संध्या ने वहां गीत गाया? देखिए, क्या संध्या ने वहां गीत गाया प्रश्नवाचक चिन्ह। या क्या संध्या ने वहां गीत गाई, दोनों चीज एक ही होगा। तो इसको क्या बनाएंगे हम? सीधे डिड संध्या और गाना का फर्स्ट रूप सिंग। ठीक है, डिड संध्या सिंग। अब यहां सोचिए, ये लगेगा कि नहीं लगेगा? सॉन्ग देयर, इसको ध्यान से जरा देखें, इसमें एक शब्द नहीं है हिंदी में, लेकिन एक शब्द लगेगा, इसलिए यह नहीं कहा जा रहा है कि संध्या ने गीतें गाई। बहुत गीतें नहीं गाई, एक ही गीत गाई होगी। इसलिए डिड संध्या सिंग ए सॉन्ग देयर। ठीक है, इधर से बैठे ठीक से। अब दूसरा बात देखिए, क्या आपने उस बाजार में एक कार खरीदी? इधर देखते रहो बाबू। क्या आपने उस बाजार में एक कार खरीदी? ठीक है, तो क्या है? क्या आपने उस बाजार में एक कार खरीदी? डिड यू, सेम उसी तरह, डिड यू आपने, खरीदी बाई। ठीक है, और कार खरीदी बाई ए कार, ए कार। कहाँ?
उस बाजार में। डिड यू बाई ए कार इन दैट मार्केट? इन दैट मार्केट। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिए। फिर है, क्या दीपक ने वहां मुझसे झूठ बोला? क्या दीपक ने वहां मुझसे झूठ बोला? सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। और कैसे प्रश्नवाचक वाक्य? जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या आते हो। ठीक है ना, यह नोट भी कर दीजिए। वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या हो। ठीक, क्या दीपक ने वहां मुझसे झूठ बोला? तो डिड दीपक टेल ए लाई? अब किससे? मुझसे। तो क्या होगा? टू मी देयर। ठीक है, क्या दीपक ने वहां मुझसे झूठ बोला? डिड दीपक टेल ए लाई टू मी देयर। अब आइए, क्या तुमने वहां सीटी बजाई? अरे लड़का, यहां देखो, क्या तुमने वहां सीटी बजाई? क्या तुमने वहां सीटी बजाई? प्रश्नवाचक से। तो इसको क्या लिखेगा? डिड यू। अब बजाना का क्या होगा? ब्लो। डिड यू ब्लो? क्या ब्लो? विस्टल। WIST। विस्टल का स्पेलिंग क्या होता है, कोई बताएगा? विस्टल। कहाँ? देयर। ठीक है, डिड यू ब्लो विस्टल देयर? क्या तुमने वहां सीटी बजाई? क्या मेरी माँ वहां समय पर पहुंची? क्या मेरी माँ वहां समय पर पहुंची? समय पर पहुंची। इसको क्या लिखेंगे? डिड, देखिए माँ यहाँ छूट गया। क्या मेरी माँ वहां समय पर पहुंची? प्रश्नवाचक से।
मेरी माँ, डिड माई मदर, इसमें तो ये आराम है कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। डिड माई मदर, अब पहुंचना, पहुंचना क्या क्या लिखेंगे, रीच, मदर रीच देयर इन टाइम, या टाइमली लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है ना। डिड माई मदर रीच देयर इन टाइम, क्या मेरी माँ वहां समय पर पहुंची। क्या उसने तुम्हें डूबने से बचाया, क्या मैंने, इसमें कहीं नहीं लिखूं मैंने, क्या मैंने तुम्हें डूबने से बचाया, अच्छे, इसको क्या लिखेंगे, डिड आई, डिड आई हमेशा कैपिटल से होता है, अलग अलग हो, किसी शब्द में आएगा तो नहीं। डिड आई, अब बचाना का क्या होगा, सेव माने सुरक्षित। डिड आई सेव यू, किससे, डूबने से, फ्रॉम ड्राविंग, फ्रॉम फ्रॉम ड्राविंग, फ्रॉम ड्राविंग। डिड आई सेव यू फ्रॉम ड्राविंग, क्या वह अंग्रेजी जानता था, क्या वह अंग्रेजी जानता था, क्या होगा, डिड ही नो इंग्लिश, लैंग्वेज है किताब इसलिए वहां कैपिटल से लिखेंगे। डिड ही नो इंग्लिश, ठीक है। अब देखो, क्या वे लोग, क्या वे लोग तुम्हें तंग किए, अधिक से अधिक सेंटेंस रहेगा तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस मिल जाएंगे। क्या वे लोग तुम्हें तंग किए, वे लोग, डिड दे, डिड दे, तंग करना का होता है वैक्स, वैक्स लिखिए, वैक्स में कान इतना भी होता है। क्या वे लोग तुम्हें तंग किए, तो डिड दे वैक्स यू, ठीक है। क्या वे लोग तुम्हें तंग किए। अब लिखिए कि क्या प्रिंसिपल ने, प्राचार्य ने तुम्हें अनुमति दिया, अनुमति दी, क्या प्राचार्य ने तुम्हें अनुमति दी, इसमें क्या लिखेंगे, डिड द प्रिंसिपल डिड
द प्रिंसिपल, अब यहाँ अलाउ, तुम्हें, अब अलाउ है तो डिड प्रिंसिपल अलाउ यू, ठीक है, क्या हो गया, डिड द प्रिंसिपल अलाउ यू। अब कुछ और सेंटेंस बनाना चाहे तो बना सकते हैं। क्या वह कल दिल्ली गया, क्या वह कल दिल्ली गया, क्या होगा, डिड ही, अब गया तो कौन सा रूप, फर्स्ट रूप, गो, डिड ही गो, कहाँ, दिल्ली, दिल्ली को क्या लिखे, टू दिल्ली, टू, कब, कल, यहाँ कल के अंग्रेजी क्या होगी बताओ इस तरह का, इसलिए कि कल पिछला कल है, आने वाला कल नहीं है, इसलिए होगा यस्टरडे। चलो ठीक है, तुम्हारा पंकज यस्टरडे, ठीक है। डिड ही गो टू दिल्ली यस्टरडे। आइए एक बार हम रिवाइज कर लें कि पार्ट 73 में यानी 73 में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 73 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल या सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या हो, तो उन वाक्यों को हम बनाना सीख रहे हैं। तो इसमें रूल क्या है कि डिड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद V1, जब डिड लगेगा तो क्रिया फर्स्ट रूप में, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जैसे क्या संध्या ने वहां गीत गाया, डिड संध्या सिंग ए सॉन्ग देयर, या क्या संध्या ने वहां गीत गाई, तो भी वही होगा। क्या आपने उस बाजार में एक कार खरीदी, डिड यू बाई ए कार उस बाजार में, इन दैट मार्केट। क्या दीपक ने वहां मुझसे झूठ बोला, डिड दीपक टेल ए लाई टू मी, यानी मुझसे, देयर, वहां, सही है। क्या तुमने वहां सीटी बजाई, डिड यू ब्लो विस्टल देयर। क्या मेरी माँ वहां समय पर पहुंची, डिड माई मदर रीच देयर इन टाइम, या टाइमली, दोनों सही है। क्या मैंने तुम्हें डूबने से बचाया, डिड आई सेव मन होता है बचने से, डिड आई सेव सुरक्षित करना, डिड आई सेव यू फ्रॉम ड्राउनिंग, मैंने डूबने से। क्या वह अंग्रेजी जानता था, डिड ही नो इंग्लिश। क्या वे लोग तुम्हें तंग किए, डिड दे वैक्स यू। क्या प्रचार्य ने तुम्हें अनुमति दी, डिड द प्रिंसिपल अलाउ यू। क्या वह कल दिल्ली गया, डिड ही गो टू दिल्ली यस्टरडे। तो इस प्रकार आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट में के पहले क्या लगा हो, बनाना आसानी से और अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स उदाहरण द्वारा सीख गए होंगे। तो इस प्रकार यदि यह तरकीब, यह कला कौशल पढ़ाने का तरकीब आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आप ही की तरह और लोग भी इस टेंस की जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, वीडियो देखने पर पता चलता है कि बहुत लोग तो देखते हैं लेकिन बहुत लोग लाइक करते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि वैसे छोड़ देते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपकी मंशा है,
और किसी भी तरह का कोई कमेंट्स होता है तो ज़रूर लिखें। उसके लिए मैं आपके कमेंट्स को मैं बहुत ही सुनने के लिए शुक्रगुजार हूँ और उसको बहुत ही तहे दिल से लूँगा। इस प्रकार अब आइए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।